Hello students, good afternoon. Today's our topic is quantum number. Now, first is what is the definition of quantum number? It is a set of the four numbers with the help of which we can get the complete information about all electron in atom. मतलब कि एक सेट है जिसमें फोर नंबर्स आते हैं जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम में. तो नाउ फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाई एन, एंड वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. एन अगर आपका 1 हो देन इट इज के शेल, एल, एम, एन एंड डैश. ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये हमें सिर्फ मेन एनर्जी शेल इसकी इंफॉर्मेशन देता है. सेकंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एल. इसको स्मॉल एल के साथ डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू जो है n-1 दैट इज l इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन. अगर l 0 हो तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता क्या है? ये इंफॉर्मेशन हमें देता है सब शेल्स में. वेरी इंपॉर्टेंट. किसी मेन शेल में कितने सब शेल हैं, हाउ मैनी सब शेल प्रेजेंट, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. एल की वैल्यू अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 0 हो देन इट इज एस सब शेल, पी सब शेल, L2 हो, डी सब शेल, एफ, जी एंड सो ऑन. पहले यही दो क्वांटम नंबर हम अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ. सपोज करो आपके पास वैल्यू दी है n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0 और पूछा है कि बेटा किस टाइप का कौन सा ऑर्बिटल होगा. तो आप ये कोशिश करो n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है तो मतलब आप ऑर्बिटल की हम बात करेंगे n 1 है तो दैट इज 1, l 0 है, l की वैल्यू 0 है तो l की वैल्यू 0 में क्या आती है s. इसका मतलब ये 1s ऑर्बिटल होगा. अगर मैं आपसे पूछूं 2p ऑर्बिटल आपने लिखना है तो इसमें n और l की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें n की वैल्यू होगी 2 और इसमें l की वैल्यू कितनी होगी 0 1, p में 1. तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 2p ऑर्बिटल्स में क्या वैल्यू होगी आपकी l की 1 होगी. या फिर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1 कौन सा ऑर्बिटल है? तो n इज इक्वल टू 3, l आपका है 1p तो इसका मतलब 3p ऑर्बिटल है. अब कई बार माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने तरीके से हम ऑर्बिटल बना सकते हैं कि अपनी मर्जी की 1s 2p 3s 3p ऐसे बना दें? नहीं, उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है? n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन l. हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए. जैसे एग्जांपल लेके हम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ. मैं आपको ऑर्बिटल दे दिए मैंने 1s ऑर्बिटल, 1d ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल. इनमें से बताना कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं. तो देखो पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले n कैलकुलेट करेंगे. 1s में बेटा n की वैल्यू क्या होगी 1, l की वैल्यू क्या होगी s की 0. तो इसका मतलब n जो है वो ग्रेटर देन है l से. इट मीन्स ये ऑर्बिटल पॉसिबल है. नेक्स्ट बात करेंगे 1d. इसमें कैलकुलेट करते हैं वही n के पहले सबसे पहले n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू कितनी आएगी 1d ऑर्बिटल में s p d आपके पास 2 मतलब 2. तो इट मीन्स n लेस देन है यहाँ l से. इसका मतलब ये ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं हो सकता. सेम ऐसे ही 3s की हम बात करेंगे. n की वैल्यू है 3, s की वैल्यू 0, वही रूल आ गया.
तो ये आप ऑर्बिटल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्बिटल। ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि 3f ऑर्बिटल चल रहा है या 2d ऑर्बिटल 2f चल रहा है या 1d ऑर्बिटल चल रहा है 1s है। तो ये हमारे पास ये डिसाइड करती है कि n जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन l। उसके बाद बेटा थर्ड पे आते हैं। तीसरा थर्ड पर क्वांटम नंबर जो है वो आपका आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको m के साथ हम डिनोट करते हैं। अब ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर है ये। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल, कि किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं बेटा, ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, m की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2l+1। अगर आप हमारे पास ये फार्मूला है तो हम एकदम से पता लगा लेंगे कि भाई इस ऑर्बिटल में इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन करके, दूसरी बात है s ऑर्बिटल, इसमें बेटा s में l की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 का मतलब क्या हुआ, s की कितनी वैल्यू हुई, टोटल एक वैल्यू हुई। इसका मतलब s में कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट, कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, तो हम बोलते हैं s में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। हम बात करते हैं p ऑर्बिटल, p में कितने ऑर्बिटल होंगे। अब p में बेटा l की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है l की वैल्यू होती है 1। मैंने आपके पास फार्मूला दिया m 2l+1, तो देख लो इसमें m की वैल्यू कितनी होगी, 2m की जगह हम भर देंगे 1+1 दैट इज 2 × 1 दैट इज 3। तो p ऑर्बिटल में हमें कितनी वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यूज। d की बात करेंगे, d में l की वैल्यू कितनी होगी, 2। m की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, 2 × 2+1, ये 2l+1 में देखो 2 × 2 4 5। हमें पता है d में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, 5। f की बात करते हैं, f में वैल्यू कितनी होती है, l = 3, तो 2 × 3 6+1 दैट इज 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। हमारे पास ये टेबल है। s सबशेल है तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, p सबशेल है 3 है, d सबशेल है 5 ऑर्बिटल्स हैं, f में 7 ऑर्बिटल होते हैं और g में 9 ऑर्बिटल होते हैं। m की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, अगर pz है, हमें पता है p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। pz है m देन m = 0, px है m की वैल्यू +1, py है m की वैल्यू -1, dz² है m की वैल्यू, ये सारे m की वैल्यूज दी हैं। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब हर एक ऑर्बिटल में हम भरते हैं कि ये s ऑर्बिटल है, 1 है, 3 है। अब नंबर ऑफ और इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे हर एक ऑर्बिटल में, ये मैं आपको लेक्चर कल दूंगा। तो इससे पहले नेक्स्ट आती है आपके एक और क्वांटम नंबर है आपका, दैट इज क्वांटम नंबर 4। इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, 4 टाइप का स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हमेशा हम स्पिनिंग एस से लिखते हैं। व्हाट इज दिस, इट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सबशेल। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। वी नो इलेक्ट्रॉन इन एटम not only moves around the nucleus but also spin about its own axis। हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड ही नहीं रिवॉल्व करते बल्कि ये अपने एक्सिस के ऊपर भी रिवॉल्व करते हैं। दे रिवॉल्व आइदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम लें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो इसलिए बेटा ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू हम s = +-½ लिखते हैं, दैट इज s = +½ और -½ मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और स्पिनिंग इसकी या तो -1/2 दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि राइट डाउन द वैल्यू n l m, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 3d(x,y) ये आपके पास दिया, सबशेल दिया। अब हमें पता है 3n की वैल्यू कितनी आएगी, 3l की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, d s p d 2
और m की वैल्यू कितनी होगी, डी एक्स वाई है, तो मैंने आपके पास ये टेबल दी हुआ है, डी एक्स वाई है, वैल्यू है आपके पास -2, तो आप लिखेंगे यहाँ वैल्यू आएगी -2। फॉर एग्जांपल 2p(z) दे दिया, इसमें पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NLM, n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2, l की वैल्यू कितनी होगी SP01 दैट इज़ 1, और pz है तो pz में m की वैल्यू कितनी होगी, अभी आपके पास ये अपना टेबल ये याद करना लर्न करना, m की वैल्यू होगी यहाँ पे 0। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। और क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन दिया है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, देन विच टाइप ऑफ द ऑर्बिटल इज, दैट इज 2l01 sp, दैट इज 2p ऑर्बिटल। n is equal to 5, l is equal to 0, then which type of orbital is this, f l is equal to suppose 3, then what, n is equal to 5, l is equal to 3, then which type of orbital, that is 5f present। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो क्वांटम नंबर से रिलेटेड आपके n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और ये टेबल ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, कल मिलूँगा, कल बताऊँगा फर्स्ट शेल में 2, 8, 18, 80 ऐसे इलेक्ट्रॉन हम क्यों फिल करते हैं। गुड बाय।